रुकिए सर। विकी, विकी मेरे बेटे, ये क्या हो गया? उस लड़के को तुरंत अरेस्ट कीजिए और बाकी के फॉर्मेलिटीज हम रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। ओके सर। He is dead, sir. He is no more. आप जाइए, अपना काम कीजिए। हे भगवान, तूने क्या किया? विकी, विकी। जाकर पूरे घर को चेक करो, एक एक कमरे को चेक करो, वो बचना नहीं चाहिए। जाओ। जी सर। सर क्या बात है सर? क्या कहा सर? सर हर जगह छान मारा, वो कहीं नहीं मिला। अपने बेटे को कहाँ छिपा रखा है? तुम्हारा बेटा अपने साथ पढ़ने वाले लड़के को मारकर भाग गया है। क्या कहा? मेरे बेटे ने खून कर दिया? जानती हो किसका खून किया है? पूर्व मंत्री का बेटा है। नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। उसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो देखते ही चील कौवे की तरह गोली मार दूंगा। अगर वो हाथ आ गया ना तो उसकी खैर नहीं, समझ गई ना? चलो यहाँ से। जल्दी बैठो। मंत्री जी अंदर है? जी हैं। उनसे कहिए क्राइम ब्रांच से स्पेशल ऑफिसर सीके लाल आए। ठीक है। मालिक, एसपी लाल सर जी आए हैं। ठीक है, उन्हें कमरे में बिठाओ, मैं आ रहा। ठीक है मालिक। तुम सब उसके दोस्त हो ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं तुम्हारे साथ। मस्ती करने में तो उसके साथ थे, लेकिन जब वो उसे मार रहा था तो भाग गए। सर वो क्या है वो बंद कर, मैं बकवास नहीं सुनूंगा। अब इसके आगे कुछ बोला ना तो खाल खींच लूंगा, समझ गए? जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं ऐसा ही बैठे रहना। हाँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। बोलिए। आई एम एसपी सीके लाल, क्राइम ब्रांच गुजरात। आपके बेटे के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया हूं। सर बेसिकली हमने सुना है कि आपके बेटे में कई बुरी आदतें थी। अरे भाई, किसान, बिजनेसमैन, ऑटो चलाने वाले, मजदूर, चाय बेचने वाले के बेटे में भी बुरी आदतें होती हैं, तो ये तो एक पूर्व मंत्री का बेटा था। जिद्दी, बिगड़ा हुआ, गुस्से वाला नहीं होगा तो और कौन होगा? इसमें गलती क्या है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? तहकीकात करने के लिए या मेरे बेटे की कमियां ढूंढने के लिए? अभी मेरे पास सत्ता नहीं है तो कुछ भी बोलोगे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? नाराज तुम कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मुझ जैसे राजनेताओं के साथ बात कैसे की जाती है, समझे? प्लीज रिलैक्स। क्या रिलैक्स? कोई सड़क छाप मेरे बेटे की हत्या करके भाग गया, उसे पकड़ने की जगह तुम यहाँ आकर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। सर खूनी हमारे हाथों से बच नहीं सकता।
इसलिए चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। हाँ यही सही होगा। बेकार में मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, खूनी हमारी गिरफ्त में आने ही वाला है। ये बकवास लेकर यहाँ मत आना। और हाँ, बेकार में अखबारों में अपने लेख छपवाने की गलती तो बिल्कुल मत करना। मुझे डींगे हाँकना बिल्कुल पसंद नहीं। ओके सर। कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट अरविंद है। मुझे लगता है सर, अगर वो खून करके लापता हो गया है, इसका मतलब वो शायद पुलिस से डर के भाग रहा है। ये बताइए कि विक्की का कैरेक्टर कैसा था? अगर मैं विक्की के बारे में कहूं तो अरे कैसे बाइक चला रहा है? कॉलेज का सबसे बदमाश स्टूडेंट था। हमेशा नशे में रहता था, स्टूडेंट को पढ़ने में डिस्टर्ब करता था, हमेशा लड़कियों को छेड़ना और उसके अलावा भी बहुत बुरी आदतें थी उसमें। विक्की और अरविंद में कोई दुश्मनी थी क्या? इन दोनों के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी थी, मुझे नहीं पता सर। अरविंद ये सब नहीं कर सकता है। दरअसल मुझे ये लगता है कि उसने जानबूझकर खून नहीं किया होगा। मुझे पूरा यकीन है एक होनहार छात्र ने अपना भविष्य खराब कर लिया। यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि विक्की बहुत ही बुरा स्टूडेंट था, तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, आप तो अच्छी तरह से उसका बैकग्राउंड जानते हैं। स्टॉप स्टॉप। ये कहाँ से आ गया? क्या परेशानी है तुम्हें? पुलिस ऑफिसर आपका वेट कर रहे हैं। घर से तो अच्छे समय पर निकला था। चलो देखते हैं। फॉलो मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक्स सर। आई एम एसपी लाल। हाँ सर, बोलिए ना। विक्की के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता था, इसीलिए मैं अकेला यहाँ आया। जूनियर वकील ऑफिस में ही है। गुड। विक्की के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे तो हमारी हेल्प होगी। ओहो, कुछ भी कहूँगा तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। चलो देखते हैं, कुछ करके संभालता हूँ। उसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। वो दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है। उसे समझना बहुत मुश्किल है सर। ये बात है। हाँ सर, उदाहरण के लिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1G, 2G, 3G, 4G ये सारे केस हम ही देख रहे हैं। क्या कहा? अरे 2G वाला केस हम अभी ही तो जीते हैं। तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? पढ़ा करो। नहीं पढ़ते फिर अजीब से सवाल करते हो। अभी देखना तुम, अच्छी तरह फंसने वाला है ये। कोयला खदान का केस, बाकी घोटालों के केस, ये सब भी हम ही देख रहे हैं। हाँ, आप कुछ भी कीजिए सर, आप सत्ता में नहीं है तो क्या हो गया, मैं सब देख लूंगा सर। हाँ। मैं सबसे अलग हूँ। अरे बाप रे, बाप से बचा तो बेटे के सामने आके फंस गया। कैसे हो बेटा? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अंकल। अगर आप 2 लोगों को सत्ताधारी पार्टी में भेज देंगे ना तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? हमारी पार्टी के अपने सिद्धांत है, पार्टी में आपके पिता की इज्जत है। ये सब जानते हुए भी अचानक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए कह रहे हो। ऐसा करने से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बेटा? ये MP MLA का दल बदलना बहुत ही स्वाभाविक हो गया है अंकल, है ना? इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये पता नहीं। क्या सोच रहे हैं अंकल आप? ऐसे दल बदलने वाले नेताओं को पार्टी से निकालना ठीक नहीं है, फांसी पे लटका देते हैं सीधा। ए विकी, क्या कर रहे हो? मेरी सिगरेट खत्म हो गई है। यहाँ आओ ना डार्लिंग। चलो, मैं बच गया। बेटा, बेबी तुम्हें बुला रही है। तो अब मतलब होता है कि कानून का राज, हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ ऐसा होता है क्या? इसमें शक की कौन सी बात है? अंकल, हाँ? शराब भी तो बेची जाती है